दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल की होती है और दिखने बारने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का होता है और वो मेहनत मजदूरी कर कर एक फैक्ट्री से आ रहा होता है। करीब रात के 11 बज रहे होते हैं। सुनसान सड़क पर कोई नहीं नजर आता दूर दूर तक। अचानक क्या होता है कि एक 4 पहिया गाड़ी आकर उसके करीब आकर रुकती है, ब्लैक कलर की। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, जब शीशे ब्लैक कलर के शीशे हटाती है तो वो देखता है कि उस गाड़ी में 4 लड़कियां थीं और चारों लड़कियों ने शराब पी रखी थी और वो उसको अपने पास बुलाती हैं और पर्चा देकर कहती हैं कि ये एड्रेस भैया इधर आओ, ये एड्रेस हमें बता दो, हमें इस एड्रेस पर जाना है। तो वो लड़का उसके पास आकर कहता है कि मैं तो यहाँ दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, सुबह को जाता हूँ और शाम को इसी वक्त 11-12 बजे लौटता हूँ। मुझे नहीं पता ये एड्रेस कहाँ का है। इतना वो कहता ही है कि वो जो लड़कियां होती हैं उसको देखकर उनके दिमाग में क्या फितूर होता है, वो उसको क्लोरोफार्म सुंघा देती हैं और उस लड़के को कार में बिठाकर उसके हाथ पैर बांधकर अपने साथ एक होटल में ले जाती हैं। फिर दोस्तों उसके साथ क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है बना रहे। तो दोस्तों ये घटना जो है, ये घटना सच्ची घटना है। ये हरियाणा पंजाब के जालंधर इलाके की ये घटना है, जहां एक गरीब परिवार का एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा होता है। और दोस्तों उसका डेली का रूटीन होता है कि वो सुबह 9 बजे से जाता है और रात के 10-11 बजे ओवर टाइम करके कंपनी से आता है, मेहनत मजदूरी करता है उस कंपनी में। और इस तरह से उसका डेली का यही रूटीन होता है। जब वो रात के 12 बजे घर पहुंचता है, रास्ते में जो सड़क होती है वहाँ पर सन्नाटा होता है, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का मेहनत मजदूरी करके रात के 11-12 बजे उसे कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है, रात के 12 से भी ज़्यादा बज जाते हैं। और जैसे ही वो सड़क पर चल रहा होता है तो दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता है और वो डरा सहमा लड़का जो होता है वो अकेला ही पैदल जा रहा होता है। अचानक से उसके पास आकर एक ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की फोर व्हीलर आकर रुकती है जो काले कलर के शीशे लगे हुए थे। जैसे ही उसके पास आकर रुकती है और वो शीशे हटते हैं तो वो क्या देखता है कि उसमें 4 लड़कियां बेहद खूबसूरत बैठी हैं और वो अपने पास उसे बुलाती, भैया इधर आओ, ये एड्रेस हमें बता दो, हमें इस एड्रेस पर जाना है, एक पर्चा दिखाकर। वो 17 साल का स्मार्ट हैंडसम लड़का उनके पास जाता है और पास जाने के बाद कहता है कि मैडम मैं तो यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, सुबह में जाता हूँ और शाम इसी वक्त आता हूँ, मुझे नहीं पता ये एड्रेस कहाँ का है। तो दोस्तों इतना कह ही रहा होता है कि अचानक से वो लड़कियाँ उसे क्लोरोफार्म सुंघा देती हैं। सुंघाने के बाद वो लड़का बेहोशी की हालत में आ जाता है और उसको कार में बिठाकर चारों लड़कियों ने उसके हाथ पैर बांध देती हैं और उसे होटल के एक ऐसे कमरे में ले जाती हैं जहां दूर दूर तक उसका कोई जानने वाला ना होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, जैसे ही कुछ देर बाद उस लड़के को धीरे धीरे जब होश आता है तो वो क्या देखता है कि जो लड़कियां, चारों लड़कियां उसके सामने खड़ी हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में, उनके अंडरगारमेंट भी निकले हुए थे और चारों लड़कियां बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी थी उसके पास और शराब पीकर डोल रही थी। जैसे ही उस लड़के को होश आता है तो वो लड़कियां उसके हाथ में एक ऐसी गोली थी जिसे शक्तिवर्धक कहते हैं और वो सेक्स पावर बढ़ाने की एक गोली होती है। और इस तरह से वो लड़की गोली और एक गिलास पानी लेकर उस लड़के के पास पहुंचती है तो लड़का जो होता है वो पीने से मना कर देता है और उसको हटाने की कोशिश करता है। लेकिन 4 लड़कियां होती हैं, उसके हाथ पैर तो पहले से ही बंधे होते हैं उस लड़के के, लेकिन ज़बरदस्ती उसके मुंह में वो गोली डालकर, एक नहीं 2-3 गोली डालकर उसके मुंह में पानी डाल देती है, जिससे उसकी जो गोली होती है शरीर के अंदर पहुंच जाती है। इस तरह से उसके शरीर में जो बदलाव होते हैं, जो एनर्जी आती है, जो ताकत आती है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है
और फिर वो लड़कियां बारी बारी से एक एक करके उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, उसके साथ उस लड़के का बलात्कार करती हैं। और ऐसा वो एक एक करके करती रहती हैं जब तक उस तो दोस्तों वो लड़कियां एक भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ती हैं, एक एक कर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं जब तक वो लड़का निढाल नहीं हो जाता, जब तक उस लड़के के शरीर में ताकत होती है, जान होती है, जब तक वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। और जब वो लड़का दोबारा से बेहोशी की हालत में आने लगता है, तब वो उस लड़के को छोड़ देती हैं। जब उन चारों लड़कियों का मन भर जाता है और फिर इस तरह से वो लड़के को छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद फिर ऐसा होता है कि सुबह वो उस लड़का जो होता है वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में होता है कि उसे उठने तक की हिम्मत नहीं होती है, यानी उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं हुई कि उठकर वो चल सके। तो अपनी चार पहिया गाड़ी में डालकर एक उसी सुनसान सड़क पर सुबह के 4 बजे छोड़ देती हैं। और इस तरह से वो लड़का जब सुबह किसी तरह से अपने घर पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी आपबीती अपने घर वालों को बताता है, लेकिन घर वालों को बताने के बाद वो ये बताता है कि उसके साथ 4 लड़कियों ने बारी बारी से रेप किया। और इस बात की जब जानकारी उसके घर वालों को हो जाती है तो घर वाले उसको लेकर थाने में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें शर्मिंदगी जरूर महसूस होती है, क्योंकि वो जिसका बलात्कार हुआ वो लड़की नहीं लड़का है। और ये कांड जो होता है, जिस जो कोई भी सुनता है तो वो दंग रह जाता है कि आखिर ये कैसा कलयुग आ गया है कि अब लड़कियों के नहीं बल्कि लड़कों के रेप होने लगे, और वो भी लड़कियां अपनी हवस बुझाने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं। और इस तरह से जब वो थाने में पहुंच जाते हैं तो पुलिस वालों को ये जानकारी देते हैं। पुलिस वाले को जैसे ही जानकारी देते हैं फिर मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है, तो मीडिया वाले भी एक्शन में आ जाते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है, पूरे जालंधर इलाके में फैल जाती है। और इस तरह की घटनाएं जो पहली बार हुई थी तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं, कहाँ से आती हैं। और ये कुछ लोगों का कहना था कि ये रईस घरों की लड़कियां होती हैं जो अपनी प्यास बुझाने के लिए इस तरह के गंदे खेल खेलती हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा भरपूर होता है और वो किसी भी लड़के को चाहे अपने पैसे के बलबूते पर पा लेती हैं, और जो नहीं मानता है उसके साथ जबरदस्ती करती हैं। लेकिन ये कानून की नज़र में गुनाह है और इसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलती। और दोस्तों फिर ऐसा ही होता है, पुलिस इसकी तफ्तीश करने लगती, छानबीन करने लगती, जगह जगह जो होती है उसके तब जगह जगह छापेमारी करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस को इसकी घटना की जानकारी मिल जाती है। करीब रात के 12-1 बजे के टाइम पुलिस इस चीज़ की फिराक में लगी होती है कि वो लड़कियां आए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस तरह से वो उनके एक एक दिन वो चारों लड़कियां उसकी चंगुल में, पुलिस वालों की चंगुल में फंस जाती हैं। और फिर इस तरह से उन चारों लड़कियों को पुलिस पूछताछ केंद्र में ले जाती है, और जहां महिला पुलिस अधिकारी होती है वो उनसे इस तरह की बातें पूछने लगती है, उस टॉर्चर करती है उन्हें और इस तरह की धमकी देती है। तब वो चारों लड़कियां ये सब अपनी पोल पट्टी खोल देती हैं। और वो लड़की कहीं और की नहीं बल्कि यहीं की जालंधर इलाके की होती हैं, जो बड़े रईस घरों की होती हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए, अय्याशी करने के लिए गरीब लड़कों को फांसती हैं और रास्ते से उठा लेती हैं और रात भर उसका इस्तेमाल करती हैं। इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ देती हैं, और चाहे अपनी हवस बुझाने के लिए चाहे वो उस किसी की जान क्यों ना चली जाए, वो उस बात की परवाह नहीं करती हैं। और जब इस बात की खबर जो होती है उन रहस्यातियों के घर वालों को हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे वाले लोग ये सब शौक पूरा करते हैं, लेकिन उनके लिए ये आम बात होती है। फिर इस तरह से उन चारों लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उन चारों लड़कियों को सज़ा हो जाती है, और ये एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उनको सज़ा दे दी जाती है। तो दोस्तों ये समाज में इस तरह के
जघन्य अपराध होते हैं। अब लड़कियों के नहीं बल्कि अब लड़कों के साथ बलात्कार होने लगे हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना थी। ये सच्ची घटना जालंधर पंजाब की थी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।